रुपेश जी का संकल्प है कि वो प्रतिदिन 100 किलोमीटर साइकिल जरूर चलाएंगे। सुनने में वाकई कठिन लग रहा है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। तो ये भी हम जानते हैं कि कब शुरुआत हुई थी ये 100 किलोमीटर प्रतिदिन वाले संकल्प की, और कैसे इसको ये पूरा करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये साइकिल चलाना एक मुहिम कैसे बन गया, शुरुआत कैसे हुई। मैम देखिए, हमारे व्यक्तित्व पे हमारे माँ बाप की छाप होती है। अब जनरली देखते हैं कि डॉक्टर्स के बच्चे जो होते हैं डॉक्टर बनते हैं, सेम वे हर प्रोफेशन जी। फॉलो करते हैं। तो मेरे पिताजी ने 63 साल से भी ज़्यादा साइकिल ही चलाया और समाज सेवा ही किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी छाप मेरे मन में थी। जब मुझे पहली सैलरी मिली, तो जनरली क्या होता है कि पहली सैलरी मिलती है तो आप अपने माँ बाप के हाथ में रखते हैं, एक ट्रेडिशन है। और मैं थोड़ा नालायक रहा इस मामले में, क्योंकि पिताजी जल्दी से साइकिल को हाथ लगाने नहीं दिया करते थे। तो मन में एक चाह थी ना कि मेरी भी साइकिल होनी चाहिए। तो जैसे ही मेरे स्टाइफंड मिला, तो मैंने क्या किया, एक हीरो हॉक साइकिल खरीदी और एक मिठाई का डिब्बा लिया। और वो मुझे अभी भी याद है, वो दिन शनिवार था। हम ब्राह्मण हैं, थोड़ा शनिवार का वो करते हैं। तो मेरे मम्मी बहुत गुस्सा हुए कि तू शनिवार को लोहा उठा के ले आया है, और दूसरा सैलरी तो माँ बाप के हाथ में रखते हैं, तू बाहर ही निपटा के आ गया। तो साइकिल का प्यार बहुत पुराना है जी। फिर बीच में एयरफोर्स चला गया था, तो एयरफोर्स की नेचर ऑफ ड्यूटी कुछ अलग किस्म की थी, तो वहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाता था। और फिर लेकिन फिटनेस का मुझे शुरू से ही क्रेज रहा है। मैं सभी को यही कहता हूँ कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप किसी से भी नहीं प्यार कर सकते। बिल्कुल। सबसे पहले आपका खुद का सगा होना जरूरी है। चाहे आपको अपने परिवार की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, या अपने धर्म की रक्षा करनी है, उसके लिए सबसे पहले स्वस्थ तन का होना जरूरी है। बिल्कुल। स्वस्थ तन होगा तभी आपका मन स्वस्थ रहेगा। जी। और साइकिल एक ऐसा, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बोला है, कि साधन है जो आपको तन मन धन सभी चीज को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। जी। कि अभी अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं तो देखिए, अभी तो हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गए हैं। अदरवाइज पहले हमारे बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, और उन परिवार में उनका जो यातायात का जो साधन था, आवागमन का जो साधन था, वो साइकिल ही थी। जी। और उस साइकिल पे चल के हमारे नाना दादा वगैरह ने 8-8 10-10 का परिवार पाला है, और उनको अच्छे से सेटल किया है। बिल्कुल सर। और आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गए हैं, पाश्चात्य संस्कृति की देखी, और गाड़ियों पे चले गए हैं, लेकिन हम एक या दो बच्चों को पालना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सर। उसके उसके पीछे अगर कारण जाए तो हमने चादर से बाहर पैर पसार लिए हैं। साइकिल जो है आपका, मैंने अपनी साइकिल के पीछे आपको दिखाऊंगा, प्लेट लिख के लगाई हुई है, साइकिल चलाओ पैसे बचाओ। जी। पहले मैं कार चलाता था, आज से 6-7 साल पहले, तो मेरा ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंसेस जो था पेट्रोल का 15 से 16 हजार रुपये था मंथली एक्सपेंसेस। और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भी 2 बार सभी से आजकल के सिनेरियो को देखते हुए अपील कर चुके हैं, और ये अपील मैं पिछले 7 साल से लोगों से कर रहा हूँ। सर, आप अपना जो मुख्य अचीवमेंट है या जो आपका लक्ष्य है वो जरा बताइए हमें कि क्या है साइकिल को लेकर। जी। और कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? मैंने जब एयरफोर्स में बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, लेकिन मैंने बाहर आके जो देखा रिटायरमेंट के बाद, कि आजकल हर घर में राशन की तरह दवाइयाँ आ रही हैं। उसका मेन कारण जो मुझे समझ आया, कि हमने अपनी ना जीवन जो है 4 दीवारी के बीच में कैद कर लिया है। हम घर में भी 4 दीवारियों में हैं, ऑफिस में भी 4 दीवारियां हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं वो भी 4 दीवारी हैं, नाम को हम फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, है तो वो भी 4 दीवारी है। और वहां जाके हम खड़ी साइकिल चलाते हैं, जाते किसमें, कार पे या बुलेट पे या मोटरसाइकिल पे। हम अपने जीवन में साइकिल चलाना थोड़ा दूसरी तरह से देखते हैं। किस प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देता हूँ, कि अगर कार से आप किसी 5 स्टार में जाते हैं, तो वहां पे जो चौकीदार होता है, जो वॉचमैन होता है, उसका आपको ग्रीट करने का जो तरीका होता है अलग होता है। और वही आप साइकिल पे जाएं तो बोलेगा साइड पे लगा लीजिए, साइड पे लगा लीजिए। तो मेरा कई बार उनको समझाने हो जाता है, मैं क्या भाई साहब, आप खुद साइकिल पे आए हैं
और साइकिल वाले से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल। और कार वाले को आप सैल्यूट मार रहे हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य मैम लोगों को है जागरूक करना कि साइकिल को हे दृष्टि से मत देखिए, जी। ये आपको इतना कुछ दी जाती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी। साइकिल की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी, बिल्कुल। तो जैसा कि रुपेश जी ने मंत्र दे दिया है, अब आपकी मर्जी है आप उस मंत्र को कितनी जल्दी, कितनी आसानी से समझ लेते हैं और अपना जीवन सेहतमंद, फिटनेस से भरपूर बना लेते हैं। बहुत ही आसान उपाय है, साइकिल चलाना है। शहर पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह से आपको सजा हुआ मिला है। हर जगह साइकिल ट्रैक परफेक्ट बने हुए हैं, बस ज़रूरत है संकल्प लेने की और साइकिल को लेकर सड़क पर उतर जाने की। और ख़ास तौर पे युवाओं को मैं कहना चाहूँगी कि वो जितनी जल्दी हो सके इस मंत्र को एडॉप्ट कर लें, क्योंकि जिस तरह से खान-पान में और रहन-सहन में की जा रही लापरवाही से हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि अब 40 पार नहीं 20 के पार जो है वो घुटने वाली समस्या तेज़ी से बढ़ेगी या बढ़ भी रही है। तो सचेत हो जाइए और साइकिल को अपनाइए। यही इस बार का अमर उजाला का भी संदेश है युवाओं के लिए और चंडीगढ़ के लोगों के लिए कि साइकिल चलाइए और स्वस्थ रहिए। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।